अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख अपने आप को दोहराती है, ज़मीन गोल है। किसी ने क्या खूब कहा था कि अंदाज़े बयां बदल देता है गुफ्तगू को, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। जी हाँ, आज भी वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के हर मुल्क के अंदर तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आज भी हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर कुर्दोगलो और सादतैन कुपैक जैसे लोग मौजूद हैं, और बल्कि उनसे बदतरीन लोग मौजूद हैं कि वो लोग तो वो थे जो दुनिया हासिल करने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, कुर्दोगलो कबीले का सरबराह बनने के लिए और कुपैक रियासत पर कब्जा करने के लिए, रियासत का अमीर बनने के लिए सब कुछ कर रहा था। यानी उनके पास इक़्तिदार नहीं था, इक़्तिदार की लालच में, इक़्तिदार के हुसूल के लिए वो बगावत कर रहे थे और गद्दारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और है। यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है कि यहाँ पर इक़्तिदार में आने के बाद, ताकत हासिल होने के बाद, सब कुछ हासिल होकर फिर भी वो गद्दारी करते हैं, फिर भी वो गैरों का साथ देते हैं, फिर भी गैरों के इशारे पर मुसलमान बच्चों को पढ़ाए जाने वाले निसाब से सहाबा किराम की जिंदगी को खारिज करते हैं और खत्म नबूवत का लफ्ज़ निकालते हैं। अक़ीदा खत्म नबूवत के मुतालिक सवालात और जवाबात को निसाब से खारिज करने की बातें करते हैं। हाँ, जिहाद के याद को निकाला जाता है। ऐसा मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। खत्म नबूवत के कानून पर डाका डाला जाता है। और कब डाला जाता है? जब इक़्तिदार हासिल हो चुका होता है, जब रियासत की सरबराही मिल चुकी होती है, फिर अपने दीन के साथ और अपने रियासत पाकिस्तान के नजरिए और आइन के साथ गद्दारी की जाती है और उनको सजा तक नहीं होती। और फिर इसी मौजूदा हुकूमत के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। आसिया मलऊना को फरार करके वहां बाहर जाकर दाद वसूल करते हुए चीफ जस्टिस नजर आते हैं, और फिर उन्हीं को फरार करवाने के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उलमा पर शबखून मारा जाता है, 6-6 महीने में कैद रखा जाता है, और फिर जेलों के बाद अदालतों की पेशियां भुगतवाई जाती हैं, आइम मसाजिद को गिरफ्तार किया जाता है। ये वो कुर्दोगलो और सादतैन कुपैक हैं जो इक़्तिदार हासिल होने के बाद अपने दीन से गद्दारी करते हैं। याद रखें, आपने देखा होगा या देखेंगे, सादतैन कुपैक का एक जुमला मुझे याद है कि 5वें सीजन में जब सुगोत के अंदर मंगोल कमांडर आलमचुक वो मुसलमानों के दीन को बदलने की बात करता है, उस वक्त सादतैन कुपैक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर हूं, लेकिन याद रखें कि मैं अपने दीन से गद्दारी नहीं करूंगा। तो ये वो लोग हैं जो सब कुछ हासिल होने के बावजूद फिर अपने रियासत पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी करते हैं और फिर उससे बढ़कर अपने दीन के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे, इलेक्शन आएगा, फिर यही लोग इश्क रसूल का नारा लगाएंगे, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कराएंगे, और यही सियासी लोग फिर मैदान में आएंगे, अवाम को बेवकूफ़ और उल्लू बनाकर फिर एक मरतबा वोट लेकर इक़्तिदार में चले जाएंगे। खुदारा अपने आप को पहचाने। आप जब वोट का वक्त आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तब इश्क रसूल को छोड़ देते हैं। इश्क रसूल फिर साइड पर चला जाता है, फिर खत्म नबूवत की बातें आपको भूल जाती हैं, फिर वो नबूस रिसालत के कानून को बदलने की बातें करने वाले, अक़लियती कमीशन के अंदर कादियानियों को शामिल करने वाले, आतिफ मियां को वजीर बनाने की कोशिश करने वाले, और सारे ये कारनामे खातमुन नबीयीन हलफ बर्दारी के अंदर न पढ़ने वाले, ये सारे मामलात आपको भूल जाते हैं। फिर आप उन्हीं लोगों के बैग सीनों पे लगा लेते हैं, उन्हीं लोगों के झंडे अपने घरों पर और गाड़ियों पर लगा लेते हैं, फिर उन्हीं लोगों के नारे बुलंद करते हैं। खुदारा अपने आप को पहचाने, अपने इर्द गिर्द मौजूद कुर्दोगलो और सादतैन कुपैक का किरदार दोहराने वाले, बल्कि उनसे बदतरीन लोग, ऐसे लोगों को पहचाने जो उलमा के खिलाफ बकवासात करते हैं, फिर 4 साल बाद अवाम के पास चले जाते हैं और फिर वोट जीत कर फिर मुंतखब होकर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आज नहीं बल्कि इलेक्शन के वक्त भी याद रखना है और इनको सबक सिखाना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। अगर हुजूर से वफादारी नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय धुतकारने के, सिवाय तुम पर लानत भेजने के, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सब का और मुल्क पाकिस्तान का हामी नासिर हो, और इस मुल्क वतन अजीज को गद्दारों से और तमाम इस आईने पाकिस्तान पर और रियासत पाकिस्तान के सरहदों पर, नजरियाती सरहदों पर कुल्हाड़ी चलाने वालों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए और इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। हाँ, आज भी अर्तगल के किरदार भी मौजूद हैं। हम लोग कहते हैं ये तारीख का हिस्सा है और भूल गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं,
آج بھی ارطغرل موجود ہے، ارطغرل آج بھی موجود ہے، لیکن ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کون ہوگا ارطغرل؟ وہ ارطغرل جس کی ایک دھمکی سے، جس کے ایک نعرے سے آج بھی اسلام آباد اور واشنگٹن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کانپ اٹھتے ہیں اور وہ فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہی اس زمانے کا ارطغرل ہے، بس ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ بعد میں ان پر ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے ترانے گائے جاتے ہیں، اور آج بھی ارطغرل کے اس وقت بھی لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور آج بھی جو لوگ ان کا کردار نبھا رہے ہیں، آج ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کو اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی سب کچھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حق اور باطل کی پہچان نصیب فرمائے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر